हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। कल है 21 मई, गुरुवार वाला दिन। सेंसेक्स की एक्सपायरी और कल का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो चलो अपन निफ्टी और सेंसेक्स की प्रिडिक्शन करते हैं। आपके सामने यहां पर 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट ओपन है। ठीक है, देखो अभी कुछ दिनों से हमारा एसएल हंटिंग वाला जो सेटअप है वो नहीं चल पा रहा है, जिस सेटअप पर मैं काम कर रहा हूं। बट ऐसा नहीं है कि मैं बिना सेटअप के काम करता हूं या फिर मैं कुछ भी देखकर ट्रेड ले लेता हूं। यहां पर आज एक बहुत बड़ा बड़ा मतलब डाउन साइड का ट्रेड बना था। यहां पर हमने एंट्री प्लान की थी और हम गलत जगह पर ट्रैप हो गए, मतलब एक तरीके से ट्रैप हो गए और हमारा एसएल हिट हो गया। ठीक है, ये कोई देखो, मैं हमेशा बोलता हूं आपसे लाइव, जब मैं लाइव मार्केट में यूट्यूब पर लाइव रहता हूं तब भी मैं आप लोगों से बोलता हूं कि स्टॉप लॉस उसी बंदे के आते हैं जो एक ट्रेडर होता है। गैम्बलर के कभी भी स्टॉप लॉस नहीं आते, क्योंकि वो स्टॉप लॉस लगाता ही नहीं है। ठीक है, बट ये है कि एक दिन का आपका लॉस 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2% के आसपास ही आपका एक दिन का लॉस होना चाहिए। अभी आज नहीं, आज भी हमारा जो सेटअप है एसएल हंटिंग वाला काम नहीं करा। ये जितनी भी ब्लैक लाइंस दिख रही हैं आपको, ठीक है, ये जितनी भी दिख रही हैं ये ऑलमोस्ट आज के एसएल थे मार्केट के। मार्केट ने इन एसएल को नहीं खाया और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि मार्केट कल के दिन या फिर आगे आने वाले दिनों में ये एसएल हिट करने के लिए आएगा। ठीक है, ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं। देखो मैंने कल भी बोला था, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। मैंने कल भी बोला था, आपको बताता हूं कि मुझे कहीं ना कहीं कल मार्केट यहां पर बंद हुआ था, कल निफ्टी यहां पर बंद हुआ था। मैंने क्या बोला था कि मैं सुबह से पुट साइड में एंट्री ढूंढ रहा था। मैं सुबह से सोच रहा था कि जो प्रीवियस डे के एसएल हैं वो मार्केट ने नहीं खाए थे, तो वो आज खाना चाहिए थे। पर परसों के दिन, मतलब आप जब वीडियो देखोगे, यानी कि कल के दिन मार्केट ने यहीं तक क्लोजिंग दे दी, यहीं पर क्लोजिंग दे दी और इन लोगों के एसएल खाने के बाद मार्केट इस जगह पर एसएल खाने नहीं आया। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि हो सकता है आज नहीं कल के दिन मार्केट एसएल खाने आए, और आज वही चीज हुई। मार्केट डायरेक्टली ओवरनाइट गैप डाउन ओपन हुआ, इन लोगों के प्रीवियस डे के एसएल को उड़ाया, देन उसके बाद मार्केट एक अप ट्रेंड में गया। हालांकि ये अप ट्रेंड में या ऊपर जाने का सिर्फ एफआई फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर की एक खरीदारी, छोटी मोटी खरीदारी है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी गुड न्यूज आई है जिसके कारण से मार्केट अप साइड का मूव ले ले या 24,000 को तोड़कर बाहर निकल जाए। ठीक है, अभी भी मैं आप लोगों से बोलूंगा कि मेरे लिए 80% मार्केट डाउन है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरी तरह से बियरिश होकर बैठा हूं। ठीक है ना, मार्केट के सेंटीमेंट को देखो। मार्केट में एक भी ऐसा सेंटीमेंट नहीं है जो आप लोगों को बोले कि हाँ हमारी देश की इकोनॉमी या हमारी देश के जो हालात है वो सुधरे हुए हैं। जब तक स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स, यही हॉर्मोन्स बोलते हैं, जो भी XYZ, जब तक वो ओपन नहीं हो जाता दोस्त, जब तक ईरान इजराइल का युद्ध शांत नहीं हो जाता, जब तक अपना मार्केट 24,000 को क्रॉस नहीं करेगा, और अगर क्रॉस कर भी देगा तो सस्टेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, और ये पीवर तरीके से आज मार्केट में ट्रैपिंग हुई है, वरना ये बहुत बढ़िया सेटअप था दोस्त, बहुत बढ़िया सेटअप था। यहां से रिजेक्शन लिया, ऊपर आया और इसके बाद यहां से जाने के बाद सबके ऐसे हिट कर गया और इसी जगह पर हम भी ट्रैप हो गए थे। चलो कोई बात नहीं, अब आगे क्या हो सकता है देखो, सीधी सिंपल सी बात है। मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं कि यहां पर ऑलरेडी एसएल पड़े हुए हैं दोस्त, यहां पर स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। मार्केट ने आज इनको स्टॉप लॉस को नहीं खाया। अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन नहीं होता है, ज्यादा बड़ी गैप डाउन नहीं मिलती है, तो हो सकता है कि कल के दिन ये एसएल हिट करने आए। प्रीवियस डे के स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जिस तरह से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को निकालते हैं ना, जिस तरह से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इंपॉर्टेंस देते हैं, उसी तरह से हम एक दिन पहले के स्टॉप लॉस को भी हमें उतनी वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है ना, यहां पर बायर्स का कॉन्फिडेंस हाई है, क्योंकि मार्केट एक पूरी तरीके से सीधा सीधा गया है। ठीक है ना, कल के दिन हो सकता है कि मार्केट थोड़ा बहुत गैप डाउन होकर ऊपर जाकर फिर इन लोगों के एसएल खाने लग जाए। ठीक है, या फिर कुछ अच्छी अगर मार्केट में न्यूज आ गई, थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन हुआ, यहां हुआ, फिर मार्केट एक ऊपर की रैली ले। फिर भी मैं कल के लिए बोलूंगा आप लोगों को, निफ्टी में अगर आप काम कर रहे हो निफ्टी में, तो 23,800 का एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसको बिल्कुल भी मत भूलना, 23,800 और 840। ठीक है, इसके पहले मार्केट आपको इस जगह रिएक्ट करता हुआ जरूर दिख जाएगा जो 23,700 का लेवल है। ठीक है, मार्केट 800 तक पहुंचने के पहले 23,700 पर आपको थोड़ा बहुत साइडवेज या फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिएक्शन करता हुआ दिख जाएगा। लेवल वही पुराने वाले हैं, कोई चेंजेस नहीं है। आपको दिखा देता हूं, मैं एक बार और रिमेंबर करवा देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है,
पहला रेजिस्टेंस जो इंपोर्टेड रेजिस्टेंस है, 2 मिनट, ये वाला मिट गया है तो अपन इसको लगा देते हैं। ओके, जो मैंने कल बताया था बट वो मैंने हटा दिया होगा। ठीक है, पहला अभी भी आज का पहला मतलब कल के लिए पहला रेजिस्टेंस जो रहेगा वो 23,700 का रहेगा। दूसरा जो रहेगा वो 23,800 का बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। और तीसरा जो रहेगा वो डायरेक्ट 24,000 का रहेगा, क्योंकि अगर 23,800 को मार्केट तोड़ता है तो बहुत जल्दी आपको 24,000 के आसपास यहां पर कुछ ना कुछ गतिविधि करता हुआ निफ्टी दिख जाएगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पहला सपोर्ट जो रहेगा वो 23,600 का मान लो, 23,600 और 580, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे। दूसरा वाला जो सपोर्ट रहेगा, देखो इन एसएल को मत भूलना आप, ये जो एसएल है ये कल भी अपन लगा कर रखेंगे। मैं डेली, अगर आप नई पहली बार वीडियो देख रहे हो तो मैं डेली लाइव मार्केट में आकर लाइव प्रिडिक्शन करता हूं और आपको लर्निंग प्रोवाइड करता हूं। तो कल मैं लाइव मार्केट में रहूंगा और आपको ये चीज बताऊंगा। अगर कल मार्केट अपने फेवर में रहा, अपने सेटअप के अकॉर्डिंग चला दोस्त, तो ये स्टॉप लॉस आपको उड़ते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज आप नोट करके रखना। ठीक है, अच्छा, पहला जो सपोर्ट था वो 23,600 से 580 के आसपास था। ठीक है, दूसरा जो सपोर्ट रहेगा वो कहीं ना कहीं 23,400 का रहेगा, ये आप नंबर लिख के रख लेना। और इंपॉर्टेंट जो दूसरा सपोर्ट है वो 23,310 का या 300 का मान लो, पर 23,400 पे मार्केट यहां पर कुछ ना कुछ रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि यहां पर स्टॉप लॉस लगे हुए हैं 23,400 पर। ठीक है, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा वो डायरेक्ट रहेगा 23,100 और 23,070 का, 23,070 का, ये भी इंपॉर्टेंट प्राइस रहेगी जो मार्केट को होल्ड करेगी। ठीक है ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ये नहीं कि मार्केट वहां से टकरा के नीचे आ जाएगा या वहां से टकरा के ऊपर चले जाएगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ऐसी प्राइस होती है जहां पर पहले मार्केट ने रिएक्ट करा होता है और आगे जाकर भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट वहां पर रिएक्ट करे। हमें उन रिएक्शन को पकड़ना है और अपनी अच्छी ट्रेड प्लान करनी है। ठीक है, अगर वो सेटअप के अकॉर्डिंग रहता है तो हमें बहुत अच्छा एंट्री मिल सकती है, बहुत अच्छा पेपर ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, चलो ये तो निफ्टी का लेवल रहा। बाकी की जो भी लाइव मार्केट में प्रिडिक्शन रहेगी उसके लिए आप मुझे यूट्यूब पर लाइव ज्वाइन करना। सुबह सुबह 9:30 से 9:40 के बीच में लाइव आ जाता हूं, कभी कभार लेट हो जाता है। ठीक है, सेंसेक्स की प्रिडिक्शन करते हैं अपन, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। हालांकि देखो, देखा जाए तो सेंसेक्स और निफ्टी का जो चार्ट है वो सिमिलर ही चलता है। ठीक है, एक दूसरे से ज्यादा विपरीत नहीं रहते। और कल मैंने सेंसेक्स के लिए भी यही बोला था प्रिडिक्शन वीडियो में कि मार्केट यहां क्लोज हुआ है सेंसेक्स का, मेरे को यहां के स्टॉप लॉस नहीं मिले हैं और मेरी अनुमान ये था, मेरी प्रिडिक्शन ये थी कि ये एसएल जाए, पर सेंसेक्स ने ओवरनाइट ये काम कर दिया। गैप डाउन ओपन हुआ मार्केट, इन लोगों के एसएल उड़ाए और अपने सपोर्ट से मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, जो निफ्टी ने चार्ट बनाया वैसा ही सेम टू सेम सेंसेक्स ने भी चार्ट बनाया। तो अब यहां की प्रिडिक्शन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स देख लेते हैं अपन। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है दोस्तों, देखो मैं एक बार बना देता हूं ताकि आपको कल सेंसेक्स में जो भी लोग कूदेंगे, जो भी लोग काम करेंगे, हालांकि मैं एक्सपायरी वाले दिन, जिस इंडेक्स की एक्सपायरी रहती है उस दिन उस पर काम नहीं करता हूं, तो मैं कल निफ्टी में काम करने वाला हूं। कल हमारा पेपर ट्रेड निफ्टी में रहेगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इनको आप लिख कर रखना दोस्त। ठीक है, ये आपके कल वाले दिन में काम आएंगे, कल वाले दिन में काम आएंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लगाता हूं मैं। ठीक है, और चीजें देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टॉप लॉस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्त। स्टॉप लॉस यानी कि पेंडिंग ऑर्डर, मार्केट में पेंडिंग ऑर्डर पर लिक्विडिटी पड़ी रहती है और मार्केट लिक्विडिटी के लिए कुछ भी करता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। ठीक है, वापस से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कर देते हैं इसको अपन। ठीक है, हो सकता है कल के दिन सेंसेक्स यहां पर आपको 2 सेकेंड, इस जगह मार्केट अगर कहीं आसपास ओपन होता है भाई, तो कल के दिन मार्केट ये एसएल लेते हुए आपको दिख सकता है, बहुत हाई चांसेस है। देखो अभी तक मार्केट के बढ़ने की कोई भी ऐसी गुड न्यूज नहीं है, सिर्फ एफआईआई के अलावा फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर बस बाइंग कर रहे हैं 2-3 दिन से। ठीक है, बट इतने सालों से जब बेच रहे हैं वो 1-1.5-2 साल से, अब सडनली 2-4 दिन बाइंग कर भी लेंगे तो मार्केट में ऐसा क्या हो जाएगा, जबकि अनसर्टेनिटी बनी हुई है। ठीक है, और यहां पर क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और इंपॉर्टेंट सपोर्ट में बता देता हूं। देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो मार्केट में वो है 75,150 का, पहला सपोर्ट ये है। दूसरा सपोर्ट मार्केट में डायरेक्टली 74,550 का रहेगा और तीसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा वो है 74,100, 74,100 का। ठीक है,
अब यहां पर रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो रहेगा वो 75,800 या 830 का रहेगा। देखो निफ्टी में 23,800 और सेंसेक्स में 75,800, ये 800 का आंकड़ा भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। और दूसरा जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 76,470 के अराउंड रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट है। और अगर कोई गुड न्यूज या बैड न्यूज नहीं आई, जैसा कि मैं रोज बोलता हूं, तो मार्केट आपको इन्हीं प्राइस के इर्द गिर्द ओपन होते हुए और क्लोज होते हुए दिख जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो हम प्राइस एक्शन के खिलाफ नहीं है दोस्त, पर अभी फिलहाल में जिस हिसाब से कंडीशन चल रही है ना मार्केट में, जिस हिसाब से अनसर्टेनिटी चल रही है मार्केट में, उस हिसाब से हम मार्केट को छोटे टाइम फ्रेम पर अपसाइड देख सकते हैं, पर बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट डाउन साइड में ही है, ठीक है। तो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, जब तक कि वॉर खत्म नहीं हो जाती या वॉर से रिलेटेड कोई बड़ी गुड न्यूज नहीं आ जाती, तब तक मार्केट आपको ऐसे ही परेशान करते हुए दिखेगा, ऐसे ही ट्रैप करते हुए दिखेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लेवल और इंपॉर्टेंट जोन आप ड्रॉ करके रखना अपने चार्ट में। कल बाकी अगर आप लोग नए हो तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं डेली लाइव मार्केट में मॉर्निंग में लाइव रहता हूं इंडियन स्टॉक मार्केट में आप लोगों के साथ, और हम निफ्टी और सेंसेक्स पे ट्रेड प्लान करते हैं, पेपर ट्रेड। और अगर आप नए हो तो इंस्टाग्राम की लिंक भी बायो में क्या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी सुबह मॉर्निंग में मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखना अपना।